गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़िशा ज़ैदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपका सेकंड चैप्टर प्लेटो के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में आज हम बात करेंगे। हमने जो पिछला वीडियो था उसमें बात की थी कि प्लेटो के आइडियाज़ की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, तो इस सिद्धांत से क्या नतीजे निकलते हैं। देखिए, पहला नतीजा तो इस सिद्धांत का ये है, जो प्लेटो कह ही रहे हैं, कि ह्यूमन एक्सपीरियंस के दो सोर्सेज हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि जो मानवीय अनुभव है वो या तो इंद्रिय प्रत्यक्ष से होता है और या बुद्धि से होता है, रीज़न से होता है। तो सेंस परसेप्शन और रीज़न दो सोर्सेज हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के। जो सेंस परसेप्शन है उससे हमें इस भौतिक जगत की वस्तुओं का ज्ञान मिलता है, और जो बुद्धि है उससे हमें प्लेटो के जो प्रत्यय हैं, आइडियाज़ हैं, उनका भान होता है, उनका ज्ञान प्राप्त होता है। तो दो अलग अलग सोर्स ऑफ नॉलेज हैं और दोनों के विषय भी बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना। भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं और प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ हैं, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और क्या क्या डिफरेंसेस हैं भाई? भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं वो क्या हैं? परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं, वो अनेक हैं, स्थायी नहीं हैं। जबकि जो आइडियाज़ हैं वो क्या हैं? वो परमानेंट हैं, स्थायी हैं, अपरिवर्तनशील हैं, एक हैं। एक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी अनेक मछलियाँ हैं, लेकिन आइडिया ऑफ फिश, मछलीपन, एक है। अब बात आती है कि जब प्लेटो ये कह रहे हैं कि भौतिक जो ज्ञान है, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, वो ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि वो निरंतर परिवर्तनशील है। और जो चीज़ हर क्षण बदल रही है, हर पल बदल रही है, वो ज्ञान का विषय नहीं हो सकती। तो फिर क्या प्लेटो जो फिज़िकल नॉलेज है, जो फिज़िकल साइंसेस हैं, उनको कोई महत्व नहीं देते हैं? या प्लेटो के लिए फिर ये कहना चाहिए कि वो जो भौतिक ज्ञान है, भौतिक जगत की वस्तुएं हैं, इनको बिल्कुल ही मार्जिनलाइज्ड कर रहे हैं, इनको कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं? क्या ऐसा है? नहीं। देखिए, यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्लेटो दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि इस जगत में माना कि एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं है, इटर्नल तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली परमानेंट चीज़ें हम यहाँ पर भी देखते हैं। नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पेड़ हैं, है ना। हम खुद भी हैं। अक्सर इंसान 70, 80, 90, 100 साल तक तो रहते हैं। तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं प्लेटो? एक राइटर हैं W.T. स्टीस, उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक उदाहरण देते हुए इस बात को स्पष्ट किया है, जिसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। वो अपनी बुक में ये लिख रहे हैं कि हम पहाड़ देखते हैं जो कि हमें लगता है कि कंपैरेटिवली परमानेंट है, स्थायी। हम देखते हैं ना कि भाई सपोज़ अजमेर है, अजमेर के अंदर अरावली है, हम देखते हैं कि अरावली कल भी वही थी, आज भी वही है, और मैं 2 साल पहले भी उसको देख रही थी, ऐसे ही पहाड़ था। तो फिर प्लेटो क्या कहना चाह रहे हैं कि
जो सेंस परसेप्शन होते हैं, जो इंद्रिय जगत है वो निरंतर परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है, इसलिए वो ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। यहाँ पर प्लेटो का मतलब ये है, वो कह रहे हैं मेयर सेंसेशंस की वो बात कर रहे हैं, सिर्फ इंद्रिय प्रत्यक्ष की वो बात कर रहे हैं जो कि लगातार परिवर्तनशील है। जैसे जब हम पहाड़ को देखते हैं तो जो मेरा पहाड़ का प्रत्यक्ष है, जो मैं पहाड़ को देख रही हूँ, वो डिपेंड कर रहा है कि सूरज की रोशनी कितनी है, दिन है या रात है, बादल अगर ऊपर आ गए हैं तो वो हमें कुछ और तरह से नज़र आता है। मैं अगर किसी स्थिति में बिल्कुल नीचे हूँ तो मुझे पहाड़ किसी और तरह का नज़र आता है, लेकिन मैं अगर हेलीकॉप्टर में हूँ तो मुझे पहाड़ किसी और तरह का नज़र आएगा, है ना। तो अगर मेरी स्थिति बदलती है तो मेरे प्रत्यक्ष भी बदलते रहते हैं, और हर पल जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हो रही है, रात में पहाड़ कैसा दिखता है, दिन में कैसा दिखता है, ये जो मेरे प्रत्यक्ष हैं ये प्लेटो की नज़र में क्षणिक हैं, ज्ञान का विषय नहीं हो सकते, निरंतर बदल रहे हैं। लेकिन वो जो पहाड़ है ना, एक ऑब्जेक्ट, वो तो क्या है, वो तो तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी है। और मैं ये कैसे कहती हूँ कि 1 साल पहले मैंने जो अरावली पर्वत देखा था वो यही अरावली पर्वत है, या रात को जो मैंने पहाड़ देखा था, दिन में जब मैं उसको देखती हूँ कि हाँ ये यही पहाड़ था जो कि मैंने रात को देखा था, हालांकि वो रात को बिल्कुल अलग नज़र आ रहा था, अभी वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। मैं उसको कैसे पहचान पा रही हूँ, यहाँ पर ये जो पहचानना है, ये जो आइडेंटिटी है ना, इसमें रीज़न का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर ये काम मेरी अकल का है, मेरी इंद्रियों का नहीं है, और ये सिर्फ इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है ना। तो जो आइडिया ऑफ आइडेंटिटी है वो वहाँ रोल आता है रीज़न का, बुद्धि का। इसलिए ये जो माउंटेन है ये मेरे जो परिवर्तनशील इंद्रिय प्रत्यक्ष हैं उनकी बनिस्बत ज़्यादा स्थायी है। और अगर हम प्लेटो की ज़ुबान में ही बात करें तो प्लेटो कहेगा कि माउंटेन अस्तित्ववान है, ये पहाड़ अस्तित्ववान है, क्योंकि ये आइडिया ऑफ माउंटेन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो प्लेटो एक तरह से पहाड़ के अस्तित्व को नकार नहीं रहे हैं, उसका अस्तित्व मानते हैं, लेकिन अस्तित्वगत भिन्नता को प्लेटो मान रहे हैं। जो आइडिया ऑफ माउंटेन है उसका, जो भौतिक जगत में माउंटेन है उसका, और जो माउंटेन का मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है उसका, ये तीनों अलग अलग लेवल के एग्जिस्टेंस हैं, है ना। अब बात आती है कि ये जो थ्योरी ऑफ आइडिया प्लेटो ने दिया, इसमें उनका बहुत ही एक तरह से एक ओरिजिनल थ्योरी है प्लेटो की है, लेकिन इसकी कहीं जड़ें, कहीं बीज हम ग्रीक फिलॉसफी में पहले भी देखते हैं। और प्लेटो के जो शिष्य हुए अरस्तु, उन्होंने कहा कि जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया है वो 3 जो पहले ग्रीक फिलॉसफर्स हुए कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित रहा है, और वो 3 फिलॉसफर्स हैं हेराक्लाइटस, पार्मेनिdes और सोक्रेटिस। देखिए, हेराक्लाइटस ने ये कहा कि जगत परिवर्तनशील है, रियल इज बिकमिंग, सत्य क्या है, सत्य है परिवर्तन। यहाँ पर हम जो कुछ भी देख रहे हैं सब कुछ बदलाव है, पेड़, पहाड़, नदी, मैं, आप, सब एक हर पल बदल रहे हैं। ये अलग बात है कि वो जो बदलाव है वो हमें कब दिखाई देता है ना। मैं जैसी 1 घंटे पहले हूँ वैसे आज अभी नहीं हूँ, लेकिन मेरे में ये हो सकता है कि ये बदलाव 10 साल में नज़र आए।
तो हमारी जो देखने की क्षमताएं हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सीमित हैं, जो उस परिवर्तन को पकड़ नहीं पाती, वरना तो इस जगत में सब कुछ बदल रहा है। फिर पार्मेनाइडिस ने कहा कि सत्य क्या है? स्थायित्व है, कुछ ऐसा है जो इस परिवर्तन में भी बदलता नहीं है। तो रियल इज बीइंग। और पार्मेनाइडिस के इस सिद्धांत से भी प्लेटो प्रभावित हुए, और फिर जब उनके मास्टर ने थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है, तो प्लेटो पार्मेनाइडिस के रियल इज बीइंग से और सोक्रेटिस के डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्सेप्ट से, दोनों से प्रभावित हुए, और उन्होंने फिर इसमें अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाया और थ्योरी ऑफ आइडिया दिया। आगे हम प्लेटो के इसी थ्योरी ऑफ आइडियाज़ पर बात करेंगे कि वो कैसे जो आइडियल वर्ल्ड है और जो फिज़िकल वर्ल्ड है, अब ये दो प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडिया से दो अलग अलग तरह की दुनियाएं निकलती हैं। एक वो दुनिया जिसमें कि हम रह रहे हैं, जिसके अंदर ये सारी वस्तुएं हैं, जहाँ परिवर्तन है, जहाँ रियल नॉलेज नहीं हो सकती है। लेकिन एक आइडियल वर्ल्ड है ना, जो जहाँ सब कुछ परमानेंट है, इम्यूटेबल है, इटर्नल है, जहाँ कुछ भी बदलता नहीं है, और वो रियल नॉलेज उन आइडियाज़ की होती है। अब सवाल ये उठता है कि इस आइडियल वर्ल्ड में और इस फिज़िकल वर्ल्ड में प्लेटो क्या रिलेशनशिप मानते हैं, क्या संबंध बताते हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम इसी संबंध के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।